जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऑन बोर्ड आके क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ क्रेजी इज़ देयर ट्रांसपेरेंसी, हाउ क्रेजी इज़ देयर सिस्टम्स, हाउ क्रेजी इज़ द क्लाइंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस वगैरह एंड वगैरह। कितने स्टेप प्रोसेस या क्या क्या स्टेप से गुजर के इट रिटर्न्स टू प्रॉफिटेबल इनकम के इस स्टेप पे जाके फिर प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होती है। कैनेडियन कंपनी चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए और उसकी जो है एक वेबसाइट चाहिए हमें, और इसके अलावा उस पे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह तो ना हो, कुछ ना हो? नहीं नहीं। अबे क्या हाल है, मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड फ्रॉम मोखू। मोखू इज़ अ प्लेटफॉर्म विच envisions and enables people to create their own passive income sources for people all around the world. Currently, we are operating in Canada and later on plan to diversify into the whole world. With me is the very dynamic CEO of Mohu, Syed Moiz Shah. और हम इनसे पीछे पूछ चुके हैं कि अमेज़ॉन का स्ट्रक्चर किस तरह चलता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऑन बोर्ड आके क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ क्रेजी इज़ देयर ट्रांसपेरेंसी, हाउ क्रेजी इज़ देयर सिस्टम्स, हाउ क्रेजी इज़ द क्लाइंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस वगैरह एंड वगैरह। आज की वीडियो में मैं चाह रहा था कि हम इनके साथ बैठ के डिस्कस करें कि हाउ डू दे मेक श्योर दैट द राइट टैलेंट इज़ वर्किंग फॉर देम, हाउ डू द सिस्टम्स टेक प्लेस, और इन्होंने ओवर टाइम किस तरह लर्न करके क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस डेवलप किया है जिससे ये मेक श्योर करें दैट योर इन्वेस्टमेंट रहती तो आपके हाथ में ही है बट इट्स प्रोसेस थ्रू द सेफेस्ट हैंड्स पॉसिबल। टैलेंट पूल कैसे जनरेट करते हैं, एक प्रोसेस क्या होता है। तो मोइज़ कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अली भाई आप कैसे हैं? ऑल गुड मोइज़। अच्छा मोइज़, मैं आपकी पिछली पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका पहले तो फ्रॉम द पॉइंट वेयर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर मनी इनटू देयर अकाउंट एंड यू स्टार्ट मैनेजिंग इट, कितने स्टेप प्रोसेस या क्या क्या स्टेप से गुजर के इट रिटर्न्स टू प्रॉफिटेबल इनकम के इस स्टेप पे जाके फिर प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होती है, और फिर उस जो सारे स्टेप्स हैं उसके लिए हाउ डू यू मेक श्योर दैट द टैलेंट पूल इज देयर, द पीपल आर देयर, द सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो पहले तो मुझे ज़रा प्रोसेस समझाएं पूरा। अच्छा, सबसे पहले तो अली भाई इसमें ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर आता है वो हमें बताता है कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ठीक है, पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ वो ये है कि हमारे जो प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ अपना काम स्टार्ट करने से पहले की कुछ चीज़ें वो ये हैं कि क्लाइंट साइड से हमें उसका अकाउंट चाहिए होता है, अमेज़ॉन का अकाउंट, एक्टिव अकाउंट। और अमेज़ॉन के एक्टिव अकाउंट के लिए उस बंदे को कैनेडियन कंपनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम सिर्फ कनाडा की बात कर रहे हैं तो कैनेडियन कंपनी चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए और उसकी जो है एक वेबसाइट चाहिए हमें, और इसके अलावा उस पर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह तो ना हो, कुछ ना हो? नहीं नहीं, वो सॉर्ट ऑफ डमी वेबसाइट होती है बट उसमें भी हम उनको गाइड कर देते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। तो ये चंद एक प्री रिक्विजिट्स हैं। ओके, जब हमारे पास आ गया अकाउंट तो अब उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, कि या तो ये कि क्लाइंट अपनी पेमेंट हैंडलिंग हमारे हैंड ओवर कर दे, कि अपना हमारे नाम पे ही, हमारी एजेंसी के नाम पे या हमारे किसी बंदे के नाम पे अपना एक कार्ड जनरेट कर दे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड। अच्छा ठीक है, सब कार्ड, बिल्कुल ठीक है, सप्लीमेंट्री कार्ड एक जनरेट कर दे हमारे नाम पे। ठीक है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि क्लाइंट साइड ही पेमेंट हैंडल करे। ओके, पहली साइड एज मच एज दे वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। ओके ओके। खैर, जो हमारे नाम पे जनरेट करने वाली चीज़ है वो इसलिए है कि वो हर चीज़ हमसे पूछ सकें कि यार ये आपकी कार्ड पे ट्रांजैक्शन हुई है, इसका प्रूफ दो। ठीक है। खैर, तो उसके बाद क्या होता है कि हम सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉफिटेबल आइटम्स उस सप्लायर से हमें मिल रही हैं। ठीक है, उनका हम एक ऑर्डर रेडी करते हैं और ऑर्डर हम फिर जो है उस सप्लायर के साथ प्लेस कर देते हैं। अच्छा, ये जब ऑन बोर्ड हो गए, इस ऑन बोर्ड होने के बाद ये आपको पेमेंट देते हैं या उस अकाउंट में डालते हैं, या एक अकाउंट में डाल के आपको कार्ड दे देते हैं कि आप खेलो? हाँ बिल्कुल, उस अकाउंट में डाल के पेमेंट फिर हमें कार्ड दे देते हैं। ठीक है, या वो खुद हैंडल करें, जो भी है बहरहाल। उसके बाद क्या होता है, तो जो आपने पहले मुझे फिल्टर बताया था कि $20,000 कैनेडियन डॉलर मिनिमम उसके पास होने चाहिए, वो अपफ्रंट वो अपने कार्ड में डाल देता है? बिल्कुल। या वो कहता है कि चलो अभी 2,000 ले लो फिर 4,000? नहीं, हम उनसे यही कमिटमेंट लेते हैं कि हमें रेडी टू गो 20,000 चाहिए, कि पढ़ाओ खेलेंगे हम अपनी मर्जी से। ओके, फिर आप गए सप्लायर के पास? बिल्कुल। ओके, फिर सप्लायर से हमने आइटम शॉर्टलिस्ट की जो हमारे लिए फायदेमंद प्रोडक्ट्स हैं और उनका हमने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, और हम इस 20,000 को भी डाइवर्सिफाई करते हैं, हम किसी एक सप्लायर के साथ पूरा 20,000 नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो उसकी मिनिमम रेंज जो है वो 2,000 है। कोई कैश बैलेंस भी रखते हैं? नहीं, इनिशियली हम बहुत कम मिनिमम सा कैश रखते हैं बैलेंस में, बाकी हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ठीक है,
वो भी रखने की रीजन ये है कि हमें कुछ प्रेप की सर्विसेज या वेयर हाउस वालों को कुछ हाँ payment वही मैं करनी कह रहा हूँ कि पड़ती आप उसके मिसलिनियस खर्चों के लिए कुछ बिल्कुल। वो आपकी मनी मैनेजमेंट आपके एंड है। पे। बिल्कुल ठीक वो है हम साइड पे कर देते हैं, ठीक बट है 20,000 जो है वो बैकअप उसमें से कुछ भी नहीं है, वो सारा यूटिलाइज समहाउ होना ही होना है। ठीक है उसके बाद डिफरेंट सप्लायर से ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। और उससे क्या होगा, उसके बाद सप्लायर हमारे वेयर हाउस पे इन्वेंट्री शिप करेगा। ओके हमारे वेयर हाउस में आके इन्वेंट्री की जो है उसकी प्रेप वगैरह होगी, लेबलिंग होगी उसकी, और उसके बाद वो अमेजोन के वेयर हाउस जाएगा। ओके अमेजोन के वेयर हाउस जाने के बाद हमारे एंड पे क्या होता है, हमने रीप्राइसिंग करनी होती है कि हम कंपेटिटिव प्राइस को मीट करें जो आइटम ठीक की है करंटली चल रही ठीक है। है हम रीप्राइसिंग करते हैं, उससे क्या होता है, हमें बाय बॉक्स रोटेट होता है और हमें सेल आना शुरू हो जाती ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी उसमें क्या होती है? टू पुश मोस्ट वॉल्यूम है। विद अ लोअर मार्जिन। डिपेंडिंग ऑन द अकाउंट स्टेटस, यस डेफिनेटली स्टार्टिंग के जो न्यू अकाउंट्स होते हैं उनमें हमारा यही टारगेट होता है कि हम सेल्स को पुश करें और मार्जिन हमारे लो हों, क्योंकि हमने अकाउंट को भी मेच्योर करना है। बिल्कुल ठीक तो है वो जो 6 महीने का जो टाइम फ्रेम होता है उसमें एक तो हम वो सप्लायर वाला काम कर रहे होते हैं कि सप्लायर फाइनलाइज कर लें, और साथ ही साथ हम अकाउंट को मेच्योर करने के लिए सेल्स उठा रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें मार्जिन कॉम्प्रोमाइज होता है। Alright. फिर ओवर द टाइम जब हम देखते हैं कि अब अकाउंट कभी लॉस लीडर भी बनते हैं आप? बिल्कुल बनना पड़ता है सम क्योंकि आपको पता ना अमेजोन की भी केस स्टडी लॉस लीडर स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल तो डज अमेजोन अलाउ लॉस लीडिंग? बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ठीक वो है। वो भी वेरी करता है सप्लायर टू सप्लायर। कुछ सप्लायर्स की डेड पॉलिसी होती है कि इससे नीचे आप नहीं सेल आउट करोगे। हाँ, मैं और policy- उसमें एमओक्यू भी तो होगा ना कि कम से कम 100 प्रोडक्ट लो, बिल्कुल, कम से कम 50 बिल्कुल, प्रोडक्ट लो। वो ठीक भी है होता है। ठीक है वो भी चीज को देखना है, मैप को भी देखना है हमने। खैर उसकी बेसिस पे हम अपनी रिप्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाते ठीक है। हैं और आइटम फिर बिकना स्टार्ट होती है, और उसके बाद अकाउंट एक मेच्योर स्टेज में आ जाता है, और उसके बाद फिर हम उसको एक अच्छे वाले सप्लायर्स डेडिकेट करते हैं जिनमें मार्जिन भी अच्छे हैं और वॉल्यूम भी अच्छा है। ओके तो उससे क्या होता है, एक प्रोडक्ट लाइन सेट हो जाती है अकाउंट की, और उसका फिर पूरा एक इस तरह सर्कल चलता है। उसके बाद यानी वही आइटम्स रीऑर्डर हो रही होती हैं, और अगर आप ठीक है। री इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई आइटम्स जो है जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है, जो आइटम्स आउटडेट हो गई, उनका ये होता है कि हम उनको जो है रिप्लेस कर रहे होते हैं विद द न्यू सप्लायर्स या विद द न्यू आइटम्स। ओके इस तरह सारा ठीक ओवरऑल है। प्रोसेस। अब ये जो आपने मुझे 5-6 स्टेप प्रोसेस बताया है, इसमें आपके कौन कौन से लोग किस किस स्टेप पे कितने कितने लोग बैठे हैं जो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं? लेट्स स्टार्ट विद वेरी स्टार्ट ऑफ इट कि सबसे पहले आपने ऑनबोर्ड किया, चले वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो ऑनबोर्ड हो गया, उसने पेमेंट साइड पे कर दी, आपको कार्ड दे दिया। किस सप्लायर के पास जाना है और किस प्रोडक्ट पे जाना है, इस R&D के लिए आपके पास क्या सिस्टम है? इसके लिए हमारा जो है ना, कोई ट्रेड सीक्रेट तो नहीं है, मैं पूछ लूँ ना? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसका हमारा ये है कि हमारा ना लीड हंटिंग वाला एक बंदे इसकी टीम बैठी होती है, ठीक है। जो हमारी लीड्स हंट कर रही होती है कि जो सप्लायर्स हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं, वो जो क्राइटेरिया उसको थोड़ा सा सीक्रेट रख लेते हैं हम, बट खैर। अच्छा वैसे बाय द वे स्पीकिंग, आप ये करते हैं कि अगर अफजल साहब के पैसे जो है वो मार्बल के प्रोडक्ट में लगे हुए हैं और वो हिट प्रोडक्ट है, तो बाय बॉक्स में नंबर 2 अशरफ साहब को बनाते हैं कभी नहीं नहीं कि फॉर एवरी पर्सन देयर नीड्स टू बी न्यू हंटिंग? बिल्कुल, फिलहाल तो हम इसी स्ट्रेटजी पे ही चल इसकी रहे क्या होते वजह हैं। है? इसकी वजह ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना है एक तो, और फिर वो आपस तो में उनको नहीं पता चलेगा ना? उनको तो डेफिनेटली नहीं पता चलेगा, बट हम अपने एंड पे चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, या ऐसा ना हो कि हमारी जो रीप्राइसिंग की टीम है वो आपस में ही लड़ रही है एक दूसरे से, कि वो एक रिप्राइसिंग वाला कह रहा है मैं अशरफ साहब को ठीक सेल देता हूँ, एक कहता है मैं अफजल साहब को सेल देता हूँ। तो एक उस चीज को मिटिगेट रखने के लिए, और एक इस चीज को कि हमारे एंड पे जो है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो एवरी ऑनबोर्डेड क्लाइंट विल गो टू अ न्यूअर प्रोडक्ट। डेफिनेटली ओके ओके। सो आपकी वो जो लीड हंटिंग टीम है जो कि प्रोडक्ट को हंट करेगी और सप्लायर को हंट करेगी, फिर सप्लायर फाइनलाइज वही करेंगे? नहीं, अब उससे आगे क्या आता है हमारी, हम उसको सेल्स टीम कहते हैं। वैसे तो खैर वो अप्रूवल वाली टीम है, बट हमारे काम में उसको हम सेल्स ही कहते हैं। ओके वो टीम क्या करेगी, वो सप्लायर्स को कांटेक्ट करती है। ठीक है। अब इस बिजनेस का एक ट्विस्ट ये है कि इस बिजनेस में जो सप्लायर्स हैं वो इजीली कन्विंस नहीं होते हैं आपको सेल करने के लिए, कि वो आपको बल्क में चीज दे दें। आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है। सप्लायर का नखरा है? हाँ, इधर क्यों? सप्लायर का नखरा है, क्यों? क्योंकि इधर सेल्स का मसला नहीं है और अमेज़न सेल आनी आनी है। हाँ, सेल तो आनी सेल तो आनी आनी आनी। तो वो सिलेक्टिव है कि हम तुम्हें देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल। तो वो पैसे वैसे लेते? नहीं नहीं, पैसे पूछे नहीं, मतलब रिश्वत नहीं कह रहा, मतलब ये होता है कि जी हम तुम्हें $1000 अपफ्रंट ऑनबोर्डिंग फीस देते हैं, या मैं तुम्हें इतने का ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मुझे दो। नहीं ऐसा वो कुछ क्या नहीं है। देखेगा आपके अंदर? वो देखता है कमिटमेंट आपकी कैसी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है कि नहीं है। और ये मेरे यानी देखें, डेफिनेटली हर बंदा अपनी रोजी रोटी कमाने बैठा हुआ है, तो सप्लायर्स ये देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं। अमेज़न सेलर्स की प्रॉब्लम ही ये है कि वो क्या करेंगे, आइटम बाय करेंगे, आइटम को सेल करने जाएंगे और प्राइस वॉर स्टार्ट कर देंगे।
अब वो प्राइस वॉर ऐसी होगी कि आइटम लॉस में आ जाएगी और वो दोबारा उस आइटम को सोर्स ही नहीं करेंगे क्योंकि अब आइटम लॉस पे आ गई हुई है। वो सिर्फ स्टोर रिव्यू के चक्कर में? यस, उस चक्कर में भी और सेल उठाने के चक्कर में भी। ठीक है, कि सेल, तो आपने तो इन्वेस्टर के साथ चल रहा है लॉन्ग टर्म, बिल्कुल आप प्राइस वॉर करेंगे नहीं। बिल्कुल। ओके, तो इस वजह से अब वो जो सप्लायर साइड है ना, वो इस वजह से तंग है अमेज़न सेलर से। ठीक है, कि ये दोबारा आते ही नहीं ठीक है। उनका जो है वो सारा प्रोसेस गुजर जाता है पहले ऑर्डर में उनका, क्योंकि सारा उन्होंने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करना है। तो उसके बाद अगर आप उनके साथ रीऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे तो दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो उनके लिए विन नहीं क्रिएट हो रहा। ओके, तो इसलिए सप्लायर का नखरा है हमारे काम में। तो उसके लिए फिर हमारी सेल्स की टीम आती है, वो उसके अप्रूवल्स पे काम कर रही है, सप्लायर को कन्विंस करना, उनको अप्रूव करना। फिर उसके बाद जब सप्लायर से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद उनका यहाँ प्रोडक्ट कैटलॉग होता है, या हमने ऑलरेडी कुछ आइटम शॉर्टलिस्ट की होती है, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्ट टीम देख रही होती है। सप्लायर से जब पहले सप्लायर ऑनबोर्ड हो गया, फिर जो प्रोडक्ट की टीम है वही वाले हंटर्स? नहीं, ये अलग है। अच्छा, ये अलग टीम है। ठीक है। ये प्रोडक्ट हंटिंग की टीम क्या कर रही है, ये सप्लायर के कैटलॉग को जो है उसमें से प्रॉफिटेबल आइटम्स फाइंड आउट कर रही है। ओके, ओके, ठीक है। और उसके बाद वो एक ऑर्डर, पीओ ऑर्डर रेडी करेगी, या आरएफक्यू हम उसको कहते हैं, कि उसमें वो क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जिन आइटम्स में हमें डिस्काउंट चाहिए। तो अगर तो वो पीओ है, यानी डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो वो दोबारा से सेल्स टीम के पास जाएगा और वो टीम ऑर्डर प्लेस कर देगी। ठीक है, जो उससे पहले राब्ते में आएगी। बिल्कुल, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारी आरएफक्यू वाली टीम। वही हमारी रिलेशनशिप की भी टीम है, कि जो सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप भी बना रही है और उनके साथ निगोशिएट भी कर रही है। कैसे रिलेशनशिप? कि मतलब हम उनसे रेगुलर परचेजिंग कर रहे हैं, उनके साथ कोई लॉन्ग टर्म डील बना रहे हैं कि यार 6 महीने उनको सुबह व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग कर दिया। बिल्कुल, वो करना कॉल पे करना पड़ता है। कॉल पे उनके साथ थोड़ा ईद मुबारक। बिल्कुल, उनकी ईद मुबारक, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी हैलोवीन। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी वैलेंटाइंस। उसके लिए आपने लड़कियां रखी? नहीं, हमारी सेल्स टीम में लड़कियां हैं, बट जो हमारी आरएफक्यू की टीम है वो हमारे अभी फिलहाल जेंट्स ही हैं। ठीक है। खैर वो टीम जो है उनके साथ निगोशिएट कर रही होती है, उसकी खैर डिफरेंट स्ट्रेटजीज उस पे यूटिलाइज हो रही होती हैं, और उनसे तो ये आपने अभी तक 3 तरह की सिस्टमेटिक टीम्स का बता दिया। बिल्कुल। All of this you're doing so that your investors' money is in safer hands. बिल्कुल। इसके बाद एक और टीम भी आती है, उस पर भी आते हैं। खैर इसके बाद इन्होंने निगोशिएट करके एक डील बना ली, इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब इसे अगली टीम जो हमारी आती है ना, वो ऑपरेशंस की कोऑर्डिनेशन, हमने उसका नाम रखा हुआ है कोऑर्डिनेशन ऑपरेशंस। वो क्या कर रही है कि बाकी सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रही है, कि ऑर्डर प्लेस होने के बाद से आगे का जितना प्रोसेस है वो टीम देख रही है कि ऑर्डर है किधर इस टाइम, ऑर्डर ट्रैकिंग हो रही है, अगर वेयर हाउस आ गया तो उससे शिप हुआ है वेयर हाउस से कि नहीं हुआ अभी तक। फिर उसके बाद अमेजोन जब शिप हो गया तो उसकी रीप्राइसिंग करना, उसके बाद उन्हीं सप्लायर्स के साथ रीऑर्डर प्लेस करना, उसके बाद अमेजोन के साथ केसेस, जिस तरह हमने पिछली पॉडकास्ट में एक बात की थी कि अमेजोन इन्वेंट्री घुमा देता है, तो उसके साथ अमेजोन के साथ केस ओपन करना पड़ता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। उस टिकट जनरेट कर, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें जो है ना, हमारी कोऑर्डिनेशन ऑपरेशंस वाला जो टीम है वो इस चीज को हैंडल कर रहा है, कि वो ये सारी चीजों को वो देख रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से थ्रू एक सिस्टम ये सारा प्रोसेस। अब जब फाइनली अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गया और उन्होंने आपको लिस्ट कर दिया, तो फिर जो स्टोर मैनेजमेंट है वो कौन करता है? वही जो हमारा कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन वाला बंदा है, अच्छा। वही मैनेज कर रहा है कि वो रीप्राइसिंग भी कर रहा है, रीऑर्डर भी प्लेस कर रहा है। तो थ्रू दिस 3-4 टीम्स, इसका मतलब ये है कि जब आपने शुरू किया था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, तब ये सारे काम आप खुद कर रहे थे? बिल्कुल, खुद किया आपने सारे काम? बिल्कुल, सारे काम खुद किए। तो जो आपके इस वक्त बंदे हैं, जो आपकी टीम है, आई गेस देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो इतने वॉल्यूम को मैनेज करते हैं, हाउ डू यू मेक श्योर कि ऑल ऑफ दैट इज सिस्टमैटिकली एंड कंप्लायंस वाइज ऑल राइट? उसके लिए डेफिनेटली हमने कुछ एसओपीज रेडी किए हुए हैं अपने, ठीक है, कि इन एसओपीज को फॉलो करना है। फिर कुछ चेकलिस्ट हैं जहाँ पे क्रूशल कुछ पॉइंट्स हैं, यानी ऑर्डर प्लेस होने वाला पॉइंट जिसमें वो एक क्रूशल पॉइंट है, वहाँ पे चेकलिस्ट है। और वहाँ पे भी वो जो है एक मैनेजर है, ऑपरेशंस मैनेजर, जो कि ऑर्डर्स को उसकी, यानी हमने एक वैल्यू रखी हुई है कि इस वैल्यू से ऊपर का अगर ऑर्डर है तो ऑपरेशंस मैनेजर अप्रूव करेगा। अच्छा, ठीक तो है, वो गो थ्रू इंटरनल चेक मैकेनिज्म। बिल्कुल, इंटरनल चेक होता है वो सारा सिस्टम, और उसके बाद जाके वो ऑर्डर प्लेस होता है। और उसके लिए भी जो जितनी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सारों की एक एसओपी बनी हुई है, और ये इनमें हम गूगल शीट्स यूज कर रहे हैं, तो गूगल शीट्स भी आपस में इंटीग्रेटेड है, यानी एक प्रोसेस से अगले प्रोसेस पे जो चीज जानी है वो थ्रू सिस्टम जा रही है। वो ऐसे नहीं हो रहा कि जो फंडिंग वाली टीम वो वर्बली या स्लैक पे इन्फॉर्म कर रही है कि यार ये वाले सप्लायर से कांटेक्ट कर लो। वो थ्रू सिस्टम हो रहा है कि उसने अपनी लीड्स फाइंड आउट की और वो आगे अलॉट होगी सेल्स वाली टीम को, सेल्स वाली टीम को अप्रूवल मिले, वो अलॉट हो गए प्रोडक्ट टीम को। ये थ्रू सिस्टम हो रहा है, थ्रू शीट्स हो रहा है काम सारा।
तो वो सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीज मिस हो जाए या कोई चीज का मतलब आप follow up कोशिश ना रहे। करते हैं कि टू मेक श्योर दैट योर इन्वेस्टर्स मनी इन सेफ हैंड्स, यू मेक श्योर दैट लीस्ट ऑफ द ह्यूमन एरर कैन बी पॉसिबल, और मशीन एरर तो इसमें क्योंकि है नहीं, बिल्कुल। तो आप इस तरह सिस्टम इंश्योर करते हैं। अच्छा, वन थिंग आई एम वेरी क्यूरियस टू आस्क यू इज दैट ये इस स्किल के लोग जो हैं इसकी कोई डिग्री तो होती नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, ये तो स्किलफुल लोग हैं जो शार्प हों, विटेड हों, और यू नो समहाउ उनका हाथ और दिमाग चलते हों। हाथ तो वैसे काफी लोगों के चलते हैं, बट व्हाट आई मीन टू आस्क इज आप क्या टैलेंट पूल कहाँ से सोर्स करते हैं? सीएस ग्रेजुएट होते हैं, बिजनेस ग्रेजुएट्स को देखते हैं, किस किस्म के लोगों को देखते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि पहली चीज जो पहला फिल्टर है हमारा वो तो है ग्रेजुएट्स का। अंडर ग्रेजुएट को हम हायर ही नहीं करते। ओके ओके। उसकी अगर रीजन पूछें तो वो यही है कि अंडर ग्रेजुएट वो थोड़े इमेच्योर होते हैं, और सेकेंडली गैर जिम्मेदार और मसले मसाइल उनके बहुत रहते हैं। ठीक है। कि पेपर आ गए हैं, छुट्टी भी जाना है, उन्हें टेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो जिंदगी के साथ सीरियस नहीं होते। ठीक है। तो खैर पहला फिल्टर तो हमारा ग्रेजुएट्स का है। दूसरी जो चीज है उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी बंदा उठाएं। ओके, ठीक है, उसमें हम क्योंकि जाहिर है इस फील्ड का कोई प्रॉपर अभी सिस्टम ही नहीं है या प्रॉपर लोग हैं ही नहीं है, तो हम पर्सनैलिटी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस रोल के लिए हमें हायरिंग चाहिए। हाँ, ओके। उसकी बेसिस पे हम पर्सनैलिटी एनालाइज करते हैं कि यार ये वो बंदा भी सिस्टमैटिक है। बिल्कुल यार आप हर चीज में सिस्टम डाल देते हैं। मैं पर्सनली, मैंने आपको अभी अच्छा मैं बताने लगा था, फिर हमने पॉडकास्ट शुरू कर दी। मैंने जब बंदा को एनालाइज करना होता है, क्योंकि मेरी इतनी इंट्रिंसिक किस्म की फील्ड है, इंट्यूटिव किस्म की फील्ड है, कि मैं तो रात को 12 से 3 की स्लॉट में, लड़का हो या लड़की, वीडियो कॉल करता हूँ। सही। पैंदे पटक्की बताता भी 11:55 पे हूँ। अच्छा। कि 10 मिनट में वीडियो कॉल है, सही। और वीडियो भी चलनी चाहिए, और जानबूझ के अनकंफर्टेबल सवाल करता हूँ कि मैं देखूं कि वुड दे क्रैक अंडर प्रेशर। खैर, आपको इस तरह के सिस्टमैटिक लोग चाहिए जो एक सर्टेन पर्सनालिटी पे हों, और फिर उनके हिसाब से रोल अलॉटमेंट करते हैं। तो ये जो आपका सिस्टम है, आपका क्या एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो होता है? कितने लोग ऑन एवरेज एक क्वार्टर में छोड़ते हैं, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, क्या प्रोसेस है और इसकी स्पीड क्या है? अच्छा, इसमें जो हमारा जो एम्प्लॉय छोड़ते हैं वो तो कम ही है, बहुत कम है कंपैरेटिवली। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा फिल्टरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा सख्त है, कि उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि हम उन लोगों को ही उठाएं जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने बात की कि हम स्किल बेस्ड बंदे नहीं उठा रहे, तो हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। आप रॉ टैलेंटेड लोग उठा के उनको स्किल दे रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। उनको हम स्किलफुल तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो आपने लड़का ट्रेन किया था, वो अपनी कंपनी डाल के बैठा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वो कनाडा वाली गेम वो नहीं समझ सकते, इसलिए ऐसा बैरियर टू एंट्री हाई है ना। वो भी एक पॉइंट हो सकता है, बट द थिंग आई बिलीव इज कि ये खैर मेरा पर्सनल बिलीव होगा कि एवरीवन इज नॉट मेड टू डू द बिजनेस। ओके, सम पीपल आर मेड टू रन द बिजनेस, ओके, एंड सम पीपल आर मेड टू Work in the क्रिएट द बिजनेस। वर्क इन द बिजनेस एंड वर्क ऑन द बिजनेस, दो डिफरेंट चीजें। तो खैर मेरा उस चीज पे बिलीव है। मेरी अक्सर टीम में से भी कुछ लोग ये कंसर्न रेज करते हैं कि आपको नहीं डर लगता कि हम कुछ कर लेंगे? तो मैं कहता हूँ कि यार जो जेन मेरा है, या जिस तरह मैं सोच रहा हूँ चीज़ों को, या जिस तरह मैं आगे लेके चल रहा हूँ, वो आपके पास नहीं है। आप बना लो, जिस तरह मैंने सिस्टम रेडी किया इतना तो बना लोगे, जो इससे अगला स्टेप है वो कैसे करोगे? तो वो डजेंट मैटर फॉर मी। सो वी ट्राई कि हम उन लोगों पे इन्वेस्ट करें जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं, क्योंकि वी बिलीव इन के आपकी टीम जो है वो एक कीमती एहसास है आपका, तो आपको उसमें चूज करने में थोड़ा चूजी रहना चाहिए कि एक राइट पीपल आप राइट चीज पे लगा रहे हैं। तो वो हमारा थ्रू सिस्टम ये चल रहा है कि हम उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं कि ये बंदा इस रोल की पर्सनैलिटी के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, उसकी बेसिस पे वो डिसीजन मेक करते हैं कि इस बंदे को हमने रखना है या नहीं। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, फलाना फलाना। माय पॉइंट बीइंग कि बहुत सारी एचआर की ऐसी पॉलिसी मेकिंग है, ह्यूमन रिसोर्स की, और ऐसे आप कह सकते हैं कि मैकेनिज्म्स हैं जो इंटरनेशनली साउंड है, लेकिन पाकिस्तान में वो उतने साउंड नहीं है। बिल्कुल। तो डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंटेल एंड वर्किंग विद पीपल दैट आर बेस्ड फ्रॉम हियर, हाउ डू यू मेक श्योर कि वो वाले प्रिंसिपल्स यहाँ पे चलें, या फिर उनको ऑल्टर करना पड़ता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि हमारे लोगों में सबसे जो एक मेजर चीज़ लैक करती है वो है प्रोफेशनलिज्म। हाँ, और पेशेंस खैर बहुत एक मेजर पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। तो उसमें यही है कि मैं ये करता हूँ कि बंदा जिस दिन हायर हुआ है, मैं उसको पहले दिन ही बिठा के ना सबसे पहले ये सारे प्रिंसिपल्स बताता हूँ। ठीक है, कि यार ये चंद एक चीज़ें हैं, इन पे नो कॉम्प्रोमाइज़।
इन पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो वो पहले दिन ही, वो जिस तरह कहते हैं ना बिल्ली मार देने वाला सीन, वो पहले दिन ही बिल्ली मार देता हूँ मैं यार। पहले दिन ही क्लियर हो जाए कि यार प्रोफेशनलिज्म पे नो कॉम्प्रोमाइज, ट्रांसपेरेंसी पे नो कॉम्प्रोमाइज, ऑनेस्टी पे नो कॉम्प्रोमाइज, विनर माइंडसेट पे, यानी अगर आप लूजर माइंडसेट हो रहे हो उस चीज़ पे यानी नो कॉम्प्रोमाइज। तो 3 4 5 एक चीज़ें जो हमारी मेजर रहेंगी वो इन एनी केस रहेंगी। कोई उसके साथ अलाइन हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो अल्लाह हाफिज़, हम और आप साथ नहीं चल सकते। ठीक है। तो वो चंद एक चीजें जिसमें हमें पता है कि यार बायर की क्लाइंटेल के लिए या बायर के लोगों के लिए जो पेन पॉइंट्स हैं वो किसी भी तरह जैसे violate नहीं होने जैसे फॉर एग्जांपल यूके यूएस में मैं काम करता हूँ, तो वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम देयर इज दैट मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, मिसिंग द कमिटमेंट इज। बिल्कुल। सो यू कांट मिस कमिटमेंट्स ओवर देयर। वहां पे ये नहीं चलता मैं आ रहा सी में जा रहा सी, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई, मैं फौतगी पे चला गया, वहाँ ये काम नहीं चलता। वहाँ पे है कि ये करना है तो ये करना है। बिल्कुल। खैर मेरा काम क्रिएटिविटी का है, उसमें क्रिएटिव लिबर्टी में लेता हूँ, लेकिन क्योंकि आपका बड़ा सिस्टमैटिक किस्म का काम है, तो आपका क्या ख्याल है कि ओवर द टाइम वुड यू involve human approach and human assessment more, or would you be investing more in systems? और डेफिनेटली इन सिस्टम्स। मैंने आपको एक आपको एक कोटेशन लाइन आपने भेजी आपने थी। सुनी है वो, हाँ, ये you do not rise to your goals, you fall back to your बिल्कुल systems। बिल्कुल हिल गया हूँ And I मैं ये बात totally सुन के। agree। कैसी ये बात कैसी है? बिल्कुल। तो खैर डेफिनेटली वी आर इनटू इट, और हम टेक वाली साइड पे भी अब आ रहे हैं, थोड़ा सा टेक में इन्वेस्ट करें। आप खुद का, आपका बैकग्राउंड वैसे टेक का है? हाँ, मेरा अपना कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, मैं कंप्यूटर साइंस का सताया हुआ स्टूडेंट भी था। नहीं तो हाउ मच आर यू पर्सनली इन्वॉल्वड इन ऑपरेशंस? आई एम इन्वॉल्व इन द सिस्टम्स थिंग, कि मुझे सिस्टम्स को देखना है, मुझे सिस्टम में यानी जो ऑपरेशंस के जितने मसले मसाइल हैं वो ऑपरेशंस मैनेजर के थ्रू मुझ तक आते हैं, और फिर मैं उनको देखता हूँ कि यार ये थ्रू सिस्टम कैसे सॉल्व हो सकते हैं। Okay. क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो एक चीज़ सॉल्व करने बैठा है तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए सॉल्व नहीं कर रहा, वो उस तरह से सॉल्व कर रहा है कि यार 10वीं बारी भी प्रॉब्लम आएगी तो अब सॉल्व होनी चाहिए, चाहे टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब कोड ऐसा लिखो कि वो जब उसमें वेरिएबल स्टोर हो वो लूप घुमा के वही आंसर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वन टाइम चीज सॉल्व नहीं करनी, तो इसलिए मैं वो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में चीजों को लेके चलना, और उसमें मेरा जो है ऑपरेशंस में इस हद तक रोल है। ऑल राइट, इसका मतलब ये हुआ कि सैयद मोइज़ शाह जो है, ही इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हाउ ग्रेसफुली एंड हाउ विद Lockheed Martin kind of systems can he integrate so that the investor's money is in safe hands, it is operating safely from one place to another. आप देखें कि मुझे बड़ी खुशी है इनसे बात करके कि ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तान के बारे में किस किस किस्म की बातें की जाती है जो कि सब झूठी है भी नहीं। कोई दुबई में आप जाकर देखें इशारा तोड़ रहा होगा तो पाकिस्तानी होगा, हरासमेंट होगी तो पाकिस्तानी होगी, बट देयर आर पीपल लाइक हिम हु आर डीलिंग विद ओवरसीज पाकिस्तानी जो ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में पैसे हैं भी नहीं, पैसे भी उसके अकाउंट में है, लेकिन उसको इतने ध्यान से इस्तेमाल करना है, उसको इतना सिस्टमेटिकली इस्तेमाल करना है कि चलो हमारा फायदा तो हो लेकिन किसी और का नुकसान भी ना हो, जिसके लिए इन्होंने मुझे दिखा रहे थे ऑफ द कैमरा अपने सिस्टम्स और बड़ी ऑटोमेशंस और वगैरह वगैरह, just to make sure it is in safe hands and it is operating safely so that it can return long term and a win-win beneficial kind of a situation. तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि how carefully Mohu handles all that you give them. अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ पैसे जमा हैं और उस पैसे को आप मोबिलिटी में लेके आना चाहते हैं, so much so that it generates cash flow for you, profit for you, better than real estate, better than crypto, better than any kind of scam, get in touch with these guys. डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में और जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं नीचे लिंक में इनके साथ रब्ता करने के जरिए मौजूद होंगे. Get in touch, get your free consultation. Let's make you a couple of $1,000. Let's make him a couple of 100 more. ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हम आपको बता रहे थे कि how important it is for systems to be existing. ये भी बड़ी अच्छी किताबें पढ़ते हैं और मेरी और इनकी ज़्यादातर डिस्कशन भी मुख्तलिफ किताबों की थ्योरीज पे होती है, तो बड़ा मज़ा आता है इनके साथ बैठ के. आप भी इनसे गेट इन टच करें एंड सी हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू मोहू, वेयर योर पैसिव इनकम सोर्सेज कैन बी जनरेटेड विदाउट यू बीइंग सो मच इन्वॉल्व. ये थी जी आज की वीडियो. दिस इज योर बॉय AZ, ओवर.